गीता, चौथा अध्याय, 5वां श्लोक। यूं तो प्रत्येक श्लोक ही अमृत है, लेकिन आज का श्लोक मुमुक्षुओं के लिए और मर्मदर्शियों के लिए एक विशेष अर्थ रखता है। इसकी जो सरल काव्यात्मक अभिव्यक्ति है उससे शुरुआत करते हैं। नदी है तो तीर है, तृषा है तो नीर है, कभी ये रूप कभी वो देश, तटिनी तय करे तट का वेश। अहम और आत्मा के संबंध को समझना ही अध्यात्म है। और समझना अहम को ही पड़ता है। अहम का नाम ही नासमझी है। तो इसलिए अध्यात्म ज़रा कठिन हो जाता है। अन्यथा यह संबंध तो प्राथमिक है, स्वाभाविक है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इसको समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ये संबंध तो है, पर अहम ना समझ। नदी है तो तीर है। नदी किसका प्रतीक है? प्रकृति के प्रवाह का। तीर माने तट। तीर माने तट। हो नहीं सकता कि नदी हो और तट न हो। नदी का होना ही पुष्टि कर देता है, प्रमाणित कर देता है कि तट तो होगा। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बनारस या बंगाल जैसी चौड़ाई लेकर बह रही हो गंगा, और बरसात में हो, बाढ़ में हो, और तट का कुछ पता ही ना चलता हो। जो लोग इन क्षेत्रों से हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा लगता है सरिता नहीं है, सागर है। कोई और छोर पता नहीं चलता। बाढ़ के दिनों में पता न चले भले ही, पर तटनी का होना ही प्रमाण है तट के होने का। तो तट तो है। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे। अंतर बस ये है कि एक को बहना है, एक को रहना है। एक आकांक्षी है और एक साक्षी है। एक को कहीं पहुंचने की जल्दी है, दूसरा पहुंच चुका है, जहां पर बैठा है वहीं बैठ करके मुस्कुराता है। बिल्कुल विपरीत हैं एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के, तटनी और तट। विपरीत हैं लेकिन फिर भी हमेशा साथ हैं। कोई इनमें मेल नहीं है। आप इनमें जो विसंगतियां हैं वो और भी जोड़ सकते हैं, सूची को बढ़ा लीजिए। एक आर्द्र है, एक
शुष्क है, एक का रूप बदलता रहता है, एक का प्रवाह बदलता रहता है, एक अलग अलग नाम लेती रहती है, दूसरा सदा स्थिर है, एक का तो आकार भी बदल जाता है। गर्मी हो, पानी सूखने लग जाता है ज़रा, और वर्षा हो तो पानी बढ़ जाता है। तो एक निरंतर परिवर्तनशील है और दूसरे में कोई परिवर्तन होता नहीं ज़रा भी। तो हर तरीके से ये दोनों बेमेल ही लगते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों सदा साथ होते हैं। आपको कोई ऐसा तट नहीं मिलेगा जिसके साथ तटनी ना हो। अगर तटनी नहीं है तो आप उसे तट कह ही नहीं सकते, किसके तट हो तुम। और कोई ऐसी नदी नहीं मिलेगी जिसके साथ किनारा ना हो। नदी के पास किनारा नहीं तो वो तो फिर अथाह अनंत कुछ समुद्र हो गई, महासागर हो गई, जाने क्या हो गई। आ रही समझ में बात। तो ये दो हैं जो सदा साथ हैं, पर जो एक तरह से एक दूसरे के बिल्कुल विसंगत हैं, बेमेल हैं। आप ये भी कह सकते हो विपरीत है, आयामगत वैपरीत्य है इनमें। लेकिन एक का होना दूसरे के होने की निशानी है, दोनों में साथ इतना ज़्यादा है। और वही बात लागू होती है तृषा और नीर पर भी। ऐसा हो नहीं सकता कि प्यास हो और पानी ना हो। प्यास का होना ही इस बात का प्रमाण है कि पानी जैसा कुछ होता ज़रूर है, नहीं तो प्यास उठ नहीं सकती थी। और इसके साथ की जो बात है वो भी बड़ी रोचक है। जो प्यासा है उसका जन्म ही पानी से हुआ है। अगर थोड़ा सा मनुष्य के विकास के इतिहास को समझें, वैज्ञानिक विकासवाद को थोड़ा पढ़ें, तो वहाँ पता चलेगा कि समस्त जीवन जल से ही उदित हुआ है। जीवन ही जल से आया है, जीव मात्र ही जल से प्रकट हुआ है। जब जीव जल से आया है तो फिर प्यास भी कहाँ से आई है? प्यास भी जल से ही आई है, प्यास भी पानी से आई है। तो पानी होगा अगर तो प्यास पैदा हो जाएगी उसी से। गजब बात है। और अगर किसी को प्यासा देखिए तो जान लीजिए कि पानी होता होगा, भले ही वो जो प्यासा है वो किसी तरह से भूल गया हो, स्मृतिलोप हो गया हो, विक्षिप्त हो गया हो, उसे पानी का कोई सिद्धांत न पता हो, जल की उसे कोई स्मृति न शेष हो। लेकिन इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपके मन में जल का कोई सिद्धांत, रूप, रंग, छवि, कथा, कहानी है कि नहीं है। आपके पास प्यास है ना, आपकी प्यास जिसको पुकार रही है उसको पानी कहते हैं। पानी की यही परिभाषा है। आपकी प्यास जिसको पुकार रही है उसको पानी कहते हैं। इसी तरीके से नदी बहती रहती है, इसलिए नहीं कि सदा बहती ही रहे। कोई भी बहती हुई इकाई, कोई भी गतिशील इकाई गतिशील रहने के लिए ही नहीं गतिशील है। थोड़ा सा हम इसमें फिर से विज्ञान की ओर जाएंगे, भौतिकी, फिजिक्स की ओर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा गति का अर्थ होता है ऊर्जा। और किसी भी इकाई में या सिस्टम में, व्यवस्था में
ऊर्जा एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ज़्यादा अस्थाई होती है व्यवस्था, अनस्टेबल होती है। जिसमें भी ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बेचैन होगा, अपनी स्थिति से मुक्त होने के लिए व्याकुल होगा। इसी को कहते हैं उसका अनस्टेबल होना, जैसा है वैसा नहीं रहना चाहता। ऊर्जा जितनी बढ़ेगी वो उतना ज़्यादा इच्छुक होता जाएगा कुछ और हो जाने का, जहाँ उसकी ऊर्जा कम हो। और इसीलिए सबसे स्टेबल इकाइयाँ वो होती हैं जिनमें ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे दुनिया की प्रत्येक इकाई, हर विषय आतुर हो अपनी ऊर्जा को शून्य पर लाने के लिए, क्योंकि शून्य पर जब ऊर्जा आ जाती है तो पूरी राहत मिल जाती है, एकदम ठंडक मिल जाती है। जो जितना ऊर्जावान होता जाता है वो उतना टूटता जाता है, बिखरता जाता है, कुछ और बनता जाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर रासायनिक आपको जब क्रियाएं करनी होती हैं तो आप रसायनों को ठंडा नहीं करते बल्कि गर्म करते हो। कम ही आपको पता होगा कि आप 2 रसायन लीजिए और उनको फ्रिज में रख दीजिए, तब जा करके वो आपस में क्रिया करेंगे। ऐसा आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलता होगा। आपको देखने को ही मिलता है दोनों को लीजिए और दोनों को एक साथ 400 डिग्री के तापमान तक उठा दीजिए, तब उनमें आपस में रिएक्शन हो जाता है। समझ में आ रही है बात? और रिएक्शन का मतलब यही होता है कि दोनों की एनर्जी स्टेट्स अब नीचे आ जाएंगी। दोनों बहुत ऊर्जा लेकर के बैठे थे और दोनों में जो क्रिया हुई उसके फलस्वरूप अब वो शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अब वो इनर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो गति ऊर्जा है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना। गति जो ऊर्जा आप जानते हो ना, गति माने ऊर्जा। आप स्कूल में ही पढ़ लेते हो कि अगर गति है तो v वेलोसिटी है तो हाफ mv² उसके पास ऊर्जा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। गति ऊर्जा है। जो कुछ भी बह रहा है वो इसलिए बह रहा है ताकि वो अपने बहाव के अंत पर आ सके, चाहे वो नदी हो चाहे समय। नदी भी इसीलिए बह रही है कि वो अपने बहाव के अंत पे आ सके, समय भी इसीलिए बह रहा है कि वो अपने बहाव के अंत पर आ सके, और विचार भी इसीलिए बह रहे हैं कि वो अपने बहाव के अंत पे आ सकें। विचारों के अंत को निर्विचार कहते हैं, वो एक स्थायी अवस्था होती है, वहाँ पर हिलना डुलना होता नहीं, निर्विचार है। चलो ठीक। समय के अंत को कहते हैं अकाल या कालातीत होना या समयातीत पहुँच जाना, वो भी आखिरी बात होती है। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ और हो जाने की इच्छा नहीं, मंजिल मिल गई, अब और क्या चाहिए। और नदी भी अपने बहाव के जब अंत पर पहुँच जाती है तो सागर हो गई, अब और थोड़ी बहती है वो नदी। नदी इतनी तेज़ी से इसलिए तो बहती है कि सागर हो जाएगी, और सागर होने के बाद उसका अपना बहाव समाप्त हो गया। उसके बाद अगर बहाव है भी तो किसका है? सागर का है। और सागर लहराता है, बहता नहीं है। सागर कहीं पहुंचता नहीं है। लहराना एक बात है और पहुंचने की इच्छा से बहना बिल्कुल दूसरी बात है। तो समझिएगा इसको गौर से। नदी बह रही है वहां पहुंचने के लिए जहां पहुंच के फिर उसे बहना ना पड़े, और जो नहीं बह रहा वो कहाँ मौजूद है? वो नदी के बगल में मौजूद है। तटिनी बह रही है वहां पहुंचने को जहां बहाव समाप्त हो जाए। वो हो जाना चाहती है, उसको पा लेना चाहती है जो बहता नहीं। तटनी के अनुसार उसका नाम सागर है, और समझदारों के हिसाब से उसका नाम तट है। ऐसा थोड़ी है कि सागर ही है जो नहीं बहता, तट भी तो नहीं बहता है ना। पर तटिनी तट के साथ होते हुए भी तट की उपेक्षा करके
आगे बहती जाती, आगे बहती जाती है। वो देखती ही नहीं कि जहाँ मुझे पहुँचना है वो तो मेरे साथ ही मौजूद है। कोई ऐसा बिंदु नहीं मेरे प्रवाह का जहाँ तट ना मौजूद रहा हो। पर मैंने हमेशा अपने आप को यही समझाया कि जो मुझे चाहिए वो आगे मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, और बहकर मिलेगा, किसी और देश, किसी और काल में मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ये जो आपको चाहिए वो हमेशा आपके साथ होता है। अहम और आत्मा हमेशा एक साथ होते हैं, लेकिन एक की प्रकृति दूसरे का स्वभाव बिल्कुल भिन्न होते हैं, कहीं मेल नहीं खाते, जरा भी नहीं मेल खाते। अब यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम भी रहे हो हमेशा और मैं भी रहा हूं, बस तुमको याद नहीं, पता नहीं, मुझे पता है। अर्जुन कौन है यहां? तटिनी, नदी, सरिता। कृष्ण कौन है यहां? तट। अर्जुन है तो कृष्ण होंगे। अर्जुन का होना ही इस बात की पक्की निशानी है कि कृष्ण तो है। कृष्ण के बिना अर्जुन नहीं हो सकते। तो नदी है तो तीर है, और तृषा है तो नीर है। अब आगे जो बात है वो क्या है? पहली बात ये कि अगर अर्जुन है तो कृष्ण है, तो ये बात हो गई कि नदी है तो तीर है, तृषा है तो नीर है, अर्जुन है तो कृष्ण है। अब आगे की बात कही है कि लेकिन तुम इस बात को जानते नहीं अर्जुन, और मैं जानता हूं। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, मैं उन सबको जानता हूं, तुम जानते नहीं। ये क्या बात हो गई? तटनी रूप, रंग, आकार, नाम, जो कुछ भी बदला जा सकता है सब बदलती रहती है, बदलती रहती है ना। आप गंगा को ही ले लें तो गंगा कैसी होती हैं? ऊपर बिल्कुल गंगोत्री से अभी अभी उद्भूत हैं, कैसी होती हैं? कैसी? हाँ, एक बहुत तेजी से बहती हुई, वेगवान, लेकिन विस्तृत नहीं, विस्तार ज्यादा नहीं, गहराई भी ज्यादा नहीं, वेग बहुत ज्यादा होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, शुद्धता बहुत होती है। और उसके बाद आप नीचे आ जाएं और आप कहें कि हमें हरिद्वार के आगे चले जाएं, आप मुरादाबाद और फिर कानपुर, और वहाँ पर देखें तो कैसे बदलने लग जाता है, पूरा दृश्य ही बदल जाता है। चौड़ाई बढ़ जाती है, गति कम होने लग जाती है, पानी का रंग भी बदलने लग जाता है, सब बदलने लग जाता है। तो जो कुछ भी बदल सकता है वो बदलता रहता है लगातार। किसमें? तटिनी में। और तट क्या करता है? तट तटनी के साथ रहेगा, लेकिन तटनी के अनुसार वो भी अपना वेश बदलता रहेगा। तट का अपना कोई वेश नहीं होता, तटनी तय करे तट का वेश। नदी जहां पहुंचती है, तट कहता है मुझे तो होना ही है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम जिस देश काल अवस्था में पहुंच गई हो, मैं उसके अनुसार वेश धारण कर लूंगा। तो घाट घाट में भी अंतर हो जाता है। ऋषिकेश का घाट और बनारस का घाट आपको एक सा नहीं मिलेगा। है तो घाट घाट ही, पर चूंकि नदी बदल गई इसलिए घाट भी बदल जाता है। जैसे घाट नदी से कह रहा हो, मैं तुम्हारी अवस्था का सम्मान करता हूं, तुम जैसे हो मैं उसी अनुसार तुम्हारे साथ चलूंगा। आप ऋषिकेश की गंगा हो, मैं ऋषिकेश का घाट बन जाऊंगा। आप बनारस की गंगा हो, मैं बनारस का घाट बन जाऊंगा। मैं बिहार का बन जाऊंगा, मैं बंगाल का बन जाऊंगा।
समझ में आ रही बात है? तो तट की अपनी कोई मांग नहीं, तट का अपना कोई रूप रंग या वेश भी नहीं, पर चूंकि तटनी अपना रूप रंग वेश देश काल सब बदलती रहती है, तो तट भी उसी अनुसार अपने आप को बदल देता है। तट तो तटस्थ है ना, तट को कोई लेना देना नहीं। तटस्थ माने निष्पक्ष, निष्पृह, अनासक्त, कोई लेना देना नहीं। आप जहां जाओगी मुझे आपके साथ रहना है, तो जगह के अनुसार मैं वेश धारण कर लूंगा, क्योंकि आपके साथ रहने की ये शर्त है ना। कहीं पर तट पर बालू ही बालू होती है, कहीं संगमरमर की सीढ़ियां होती हैं, कहीं पथरीला होता है तट, कहीं मिट्टी होती है दूर दूर तक, काली मिट्टी, लोग वहां से मिट्टी ले जाते हैं, उससे सामान बनाते हैं। तो तट कहता है मुझे होना तो है नदी के साथ, पर नदी कहां है उसके अनुसार मैं भी अपना रूप रंग वेश बदल लूंगा। रहना तो नदी के साथ है, पर नदी भाई अपना इठलाती मचलती चलती है, तो जहां नदी पहुंच गई उसी अनुसार। जैसे कोई बाप हो और बेटी हो, छोटी उसकी बिटिया, और बाप बिटिया के साथ ही रहना चाहता है हमेशा, तो बिटिया कह रही मुझे बाजार जाना है, अब बाप साथ रहेगा, तो बिटिया बाजार जाएगी तो बाप क्या करेगा, कैसे कपड़े पहन लेगा? बाजार जाने वाले, ऐसे जिन कपड़ों में बाजार जाया जाता है। और बच्ची है छोटी, वो कहती है मैं जा रही हूँ, मैं फुटबॉल खेलने जा रही हूँ, कुछ खेलने जा रही हूँ, तो मैदान पे कुछ खेलने जाती है। अब वो वहाँ पे सूट पहन के तो नहीं जाएगा बाप साथ में, तो बाप क्या करेगा? बेटी जहाँ जा रही है उसके हिसाब से वो भी कपड़े बदल लेगा। तो कह रहा है मुझे साथ तो इसके रहना ही है, अभी जहाँ जाएगी उसी हिसाब से मैं भी चला जाता हूँ। वो बच्ची है छोटी, वो बोलती हूँ स्विमिंग करने जा रही हूँ, मैं तो जाके पानी में कूदूंगी। अब वहाँ पूल के आसपास आप पूरे कपड़े पहन के तो नहीं रह सकते कि आपने औपचारिक फुल पैंट पहन रखी है। तो बाप भी उसी हिसाब से कुछ निक्कर वगैरह पहन के चला गया कि चलो जाओ, रहना तो साथ ही है मुझे तुम्हारे। समझ में आ रही बात? ये बच्ची है, वो बोलती है मुझे तो जाना है पहाड़ों पे घूमने, अब बाप को तो साथ ही रहना है। तो बच्ची अगर पहाड़ पे गई है, बाप साथ में है, तो बाप ने क्या पहन रखा होगा? गर्म कपड़े पहन रखे होंगे। तो तटिनी तय करे तट का वेश। तट कैसे उपस्थित होगा, प्रकट होगा, यह तटिनी तय करती है। और तटिनी हमने क्या कहा, किसकी प्रतीक है? किसकी? किसकी? अहंकार की। तट है आत्मा और तटिनी है अहंकार। ऐसे समझ लो कि नदी के प्रवाह में जो मैं भाव है वो अहंकार है। नदी को मान लो प्रकृति। नदी क्या है? पूरा प्रकृति का प्रवाह, और उसमें जो मैं भाव है वो क्या है? अहंकार है। समझ में आ रही बात? अब ऐसी जगह भी हो सकती है जहां वो बच्ची छोटी बोले, अहंकार, अभी वो छोटी बच्ची है, वो बच्ची छोटी बोले नहीं मैं तो जा रही हूं, मुझे अकेले ही जाना है, क्योंकि मैं वहां जा रही हूं, मुझे अपने दोस्तों के साथ होना है। अब बाप को तो पता है कि अभी ये ऐसी नहीं है कि इसको इसके दोस्तों के साथ ऐसे ही छोड़ दें, ये ऐसी नहीं है कि इसको छोड़ दें। तो आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ। और बच्ची ये छोटी पर वो बोल रही है मैं रात में देर तक जा रही हूँ, बर्थडे है किसी का, मेरे दोस्त का, मैं पार्टी करूँगी, और उसमें पेरेंट्स नॉट अलाउड, आप लोग नहीं आओगे, हम सब बच्चे बच्चे आपस में पार्टी करेंगे। तो बाप क्या बोलता है? बोलता ठीक है। बाप उसको बोल तो देता है, पर बाप को बहुत अच्छे से पता है ये जहां होगी मैं वहां होऊंगा। तो बाप क्या करता है फिर? बाप कुछ अलग से कपड़े पहन करके चुपके से पहुंच जाता है उस पार्टी में।
क्योंकि अभी वो बाप बन के तो वहां नहीं जा सकता। बाप बन के क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बेटी को बाप से ज्यादा अभी कोई और प्यारा हो गया है। कौन प्यारा हो गया है? सब दोस्त यार। बोलती हैं ये हैं, ये मेरे क्लास वाले हैं, और आज तो पेरेंट्स वगैरह कुछ नहीं, मेरे को दोस्त यार चाहिए, और हम लोग आपस में सब आज मस्ती करेंगे, आज पार्टी। तो बाप वहां क्या बन के पहुंच गया है? बाप वहां चेहरे पर मास्क लगा करके, कुछ नकाब डाल करके, कुछ अलग से कपड़े पहन करके वहाँ खानसामा बावर्ची बन के पहुँच गया है, या गार्ड बन के पहुँच गया है, या बाउंसर बन के पहुँच गया है, ड्राइवर बन के पहुँच गया है। बाप वहाँ कुछ बनकर पहुँच गया है। बाप जानता है कि बेटी मेरे सामने है, बेटी नहीं जानती है कि बाप मेरे सामने है। अर्जुन, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। बाप को तो पता है ये रही बेटी, और बाप को होना है बेटी के लिए। वहां पर जहां बेटी है वहां बाप होगा। नदी है तो तीर है, और बेटी है तो बाप है। बाप तो होगा, पर बेटी ने कह दिया है मुझे तो सागर चाहिए। सागर उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम, वो उसी के लिए भगी जा रही है। बोल रही है डैडी आज तो सागर के साथ है, आज आपके साथ कुछ नहीं। तो ये जो पिताजी हैं, डैडी, ये किसी का दिल नहीं तोड़ते। ये कहते हैं सबको छूट है। ये क्यों सबको छूट देते रहते हैं? क्योंकि मुक्ति इनका स्वभाव है। तो ये सबको मुक्त ही करते रहते हैं, जो इनके संपर्क में आ जाए इसे मुक्त ही कर देते हैं। तो बेटी ने भी कहा कि डैडी आपके साथ नहीं रहना, आज तो मैं देर रात तक सागर के साथ रहूंगी पार्टी में। तो डैडी ने कहा ठीक है, तुम्हें सागर ज्यादा प्यारा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सागर के साथ रह सकती हो। और जिस पार्टी में वो सागर के साथ है, और अपना सागर के साथ हैप्पी बर्थडे हो रहा है, और नाच गाना सब चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, उसी पार्टी में सब कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया आज वेटर है। ऐसा काबिल वेटर देखा नहीं, ये वेटर नया वेटर है, बहुत बढ़िया वेटर। वो वेटर घूम घूम करके, और उस वेटर ने एक मास्क पहन रखा है जोकर का, और वो वेटर घूम घूम करके इन सब बच्चे लोगों को कभी कुछ खिला रहा है, कभी कुछ खिला रहा है, उनके साथ नाच भी रहा है। किसी बच्चे को नहीं पता कि उस वेटर का नाम डैडी है। डैडी को अच्छे से पता है कि बच्चे के बारे में, किसी बच्चे को डैडी के बारे में नहीं पता। डैडी बच्चे को जानते हैं, क्योंकि डैडी के पास अथाह प्रेम है। बेटी बाप को नहीं जानती, क्योंकि बेटी अभी बाप को भूलकर किसके लिए दीवानी है? सागर के लिए। तो बेटी के सामने बाप मौजूद है तो भी उसे बाप दिखाई नहीं देगा। अर्जुन, तुम्हें याद नहीं है हम कैसे कैसे साथ रहे? मुझे सब याद है। तुम जब जब रहे हो मैं वहां मौजूद रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता। और अर्जुन से क्या आशय है यहाँ पे? हमने कहा हम सब अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है, प्रत्येक तड़पता हुआ मन अर्जुन ही है। जहां जीव है वहां मुक्ति है, जहां अर्जुन है वहां कृष्ण है, होना पड़ेगा। जहां पानी है वहां प्यास है, जहां प्यास है वहां पानी है। दिक्कत बस ये है कि जो प्यासा है उसे पानी की इज्जत नहीं है। उस पार्टी में बेटी बाप को भूली हुई है, किसी और को याद करे हुए है। जो प्यासा है उसे पता ही नहीं है कि उसको पानी चाहिए। वो पानी की जगह न जाने क्या क्या पीने को आते रहे, कह रहा है वो स्पेशल मुझे वो ड्रिंक ला के दो, प्रोटीन शेक पिला दो, और क्या क्या चीज़ जो भी हो सकता है बढ़िया, ये ड्रिंक्स चाहिए, वो ड्रिंक्स चाहिए, ऐसी नई नई चीज़ें आई हैं, ये ले आ दो, बियर ले आ दो, ये सब 50 चीज़ें। पर पानी अच्छे से जानता है कि ये जो खड़ा है प्यासा, इसे प्यास किसकी है, इसे प्यास मेरी है। पानी नहीं छोड़ता उसको। छोड़ने का काम हमेशा बेटी की ओर से होता है, बाप की ओर से नहीं होता। यहाँ बेटी और बाप से आशा क्या है, ये पकड़ के रखना नहीं, भूल जाओ। नहीं, ऐसा थोड़ी है। बेटियां हैं बहुत सारी, वो कहते हैं हमारे बाप ने छोड़ रखा, हमने थोड़ी छोड़ रखा। बेटी कौन है यहाँ पर? अहम। और बाप कौन है? आत्मा। बेटी माने सरिता और बाप माने तट। बेटी माने सरिता और बाप माने तट। और सरिता तट
की परवाह कर ही नहीं रही है। तट बगल में है, वो तट की अनदेखी करके आगे बहती जा रही है। अगर उसे आगे उसे कौन चाहिए? हाँ, समंदर से इश्क। क्यों समंदर से क्यों इश्क है? क्योंकि वो कितना शांत है। मुझे देखो, मुझे इतना बहना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और समुद्र कितना ठहरा हुआ है। पगली, जो ठहरा हुआ है वो तो तेरे बगल में है, तेरे साथ ही है, उधर क्यों नहीं देखती? हाँ, उधर देखना तो हमें आता ही नहीं, हमें किसी ने उधर देखना सिखाया ही नहीं। तो हम ठहरने के लिए आगे देखते हैं, भविष्य की ओर। जिसे ठहरना होता है उसे पता होता है कि ठहराव तो यहीं बगल में है, यहीं संभव है, ठहर जाओ ना, पर हम नहीं ठहरते। समझ में आ रही है बात? कृष्ण को अर्जुन का इसलिए पता है क्योंकि उनके पास कोई कामना नहीं है, वो तटस्थ हैं। अर्जुन को कृष्ण का इसलिए नहीं पता है क्योंकि अर्जुन की कामना समुद्र है। अर्जुन को कुछ और चाहिए तो कृष्ण फिर दिखाई नहीं देते, अर्जुन को नहीं याद आएगा। काम भरा जब आंख में सच नजर नहीं आता है। अर्जुन, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हम और तुम हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है। मेरे पास तुमको लेकर कोई कामना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं बस यूं ही करुणावश, पर तुम्हारे पास कामनाएं ही कामनाएं हैं। तो तुम्हारी नजर जाकर के फंसी हुई है उन कामनाओं में, तुम मुझे थोड़ी देख पा रहे हो। तुम्हारी दृष्टि कामनाओं में फंसी है, जो तत्काल है, निकटतम है, एकदम उपस्थित है, समक्ष है, पास से ज्यादा पास है, अंतः स्थित है, कूटस्थ है। तुम उसको भी नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कामनाएं हैं। तुम्हें बस आगे बहते जाना है कि अभी तो 3000 मील की यात्रा और करूंगा तब मंजिल मिलेगी। मंजिल तुम्हारे सामने है पागल, और तुम्हें कभी समझ में नहीं आया। ये बात किसी एक विशिष्ट अर्जुन से नहीं कही जा रही, उन सब से कही जा रही है जो जीवन में बेचैनी का अनुभव करते हैं। हम सभी अर्जुन, अगर हम सब अर्जुन नहीं हैं तो हम गीता से लाभ नहीं पाएंगे। हम सबसे ही बात कही जा रही है। कृष्ण सदा हमारे पास रहे हैं, कृष्ण सदा हमारे पास रहे हैं और हम वही रहे हैं। आप आज बेचैन हो, कोई पिछली शताब्दी में था वो भी बेचैन था, और वो बेचैनी ही हमारी प्राथमिक पहचान है ना। आप आज बेचैन हो, 100 साल पहले था कोई बेचैन था, उससे 100 साल पहले 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 कोई बेचैन था। हम ये क्यों ना कहें कि हर शताब्दी में आप ही तो रहे हो जो बेचैन थे? क्यों ना कहें, जब बेचैनी ही आपकी प्राथमिक पहचान है। और जो बेचैन है वो हमेशा रहा है, और भारत में भी रहा है, और चीन में रहा है, अफ्रीका में रहा है, रूस में रहा है, यूरोप में रहा, अमेरिका में रहा। तो हम क्यों ना कहें कि आपने ही हर जगह जन्म ले रखा है। बात यह भी नहीं है कि आप काल की धारा में एक के बाद एक जन्म लेते रहे हो। बात यह है कि आप सब देशों में, देशों माने स्थानों में भी एक के बाद एक या कई बार एक साथ जन्म लेते रहे हो। आप ही तो हो वो ना। जब वो भी बेचैन और आप भी बेचैन, तो उसमें और आप में अंतर क्या है? 16वीं शताब्दी में था कोई जिसकी बेचैनी बिल्कुल आपके जैसी थी। बताओ हम क्यों ना माने कि उसने ही पुनर्जन्म लिया है और वो आप बन गए। इस अर्थ में कहा जाता है कि अहम वृत्ति बार बार जन्म लेती है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। बेचैनी है एक जो बार बार जन्म लेती है। जैसे बेचैनी का एक वृक्ष हो, उस पर एक पत्ती झड़ती है बेचैनी की और दूसरी पत्ती आ जाती है। जो पिछली पत्ती झड़ गई वो नहीं दोबारा उठ करके अब लग जाएगी कि पिछली पत्ती का पुनर्जन्म हो गया, पर जो अगली पत्ती आई है वो भी तो उसी वृक्ष की है। और प्रकृति में और रंग में और रूप में और स्वाद में भी हर तरीके से वो पिछली झड़ी हुई पत्ती जैसी ही तो है। तो हम क्यों ना मान लें कि वो जो पिछली झड़ी थी पत्ती उसी का पुनर्जन्म है। तो इस अर्थ में पुनर्जन्म होता रहा। अर्जुन, तुम बार बार आते रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता रहा है वो अर्जुन ही है। तो अर्जुन, तुम बार बार आते रहे हो। बार बार ही नहीं आते रहे हो, यहां पर भी आते रहे हो और वहां पर भी आते रहो। बार बार से तो होता है कि इसी जगह पर अभी आए, फिर इसी जगह पर 100 साल बाद आए, फिर इसी जगह पर 200 साल बाद आए। तुम सिर्फ इसी जगह पर भी नहीं आ रहे हो, तुम यहां भी आ रहे हो और
उधर तुर्की में भी तुम ही आ रहे हो, और बुल्गारिया में भी तुम ही आ रहे हो, और सोमालिया में भी तुम ही आ रहे हो, और कनाडा में भी तुम ही आ रहे हो, और ब्रह्मांड में अन्य किसी जगह भी जीवन है तो अर्जुन तुम ही वहां हो, क्योंकि जो भी जहां भी पैदा ले रहा है वो जीव क्या है? बेचैन है। उस बेचैनी का नाम अर्जुन है। तो सब अर्जुन ही है, जो पैदा हो रहा है सब अर्जुन है, जो पैदा हो रहा है सब अर्जुन है। और नदी है तो तीर है, तो अर्जुन है तो कृष्ण है, और जो पैदा हो रहे हैं सब अर्जुन है, तो माने कृष्ण कहां कहां है? जहां चेतना है वहीं कृष्ण है, जहां अर्जुन है वहीं कृष्ण है। अर्जुन हर जगह है, इधर है उधर है, यत्र तत्र सर्वत्र है अर्जुन। तो कृष्ण भी फिर कहां है? सब जगह है। ये बात अर्जुन नहीं समझेंगे, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण दिख ही रहे होते तो अर्जुन का अर्जुन होना रुक जाता। अर्जुन को कृष्ण दिख रहे होते तो अर्जुन क्या बन जाते? कृष्ण बन जाते। तो अर्जुन को कृष्ण का कुछ पता नहीं, पर कृष्ण को अर्जुन का भली भांति पता है। कृष्ण को अर्जुन का क्यों पता है? क्योंकि कृष्ण के पास कोई कामना नहीं। अभी पहले ही कह रहे थे ना कि अर्जुन मेरे पास तो पाने को कुछ है ही नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है, मैं सब कर्तव्यों से जा चुका हूं। तब हमने कहा था दो तरह के कर्तव्य होते हैं। कौन से दो तरह के? करुणा कर्तव्य और कामना कर्तव्य। कृष्ण अगर अर्जुन से बात कर भी रहे हैं तो करुणा के नाते कर रहे हैं। पाने को कुछ नहीं उन्हें अर्जुन से, क्या मिलेगा अर्जुन से? जिसके पास पाने को कुछ नहीं रह जाता उसे दिखने सब लगता है। जिसको अभी पाना बहुत है उसको दिखना बंद हो जाता है। समझ में आ रही बात? ये जब भी कभी चेतना ने मैं बोला है उसका नाम है अर्जुन। और मैं अगर बोला है तो किसकी आस में बोला है? कृष्ण की आस में बोला है। मैं बोला ही नहीं जाता अगर कृष्ण की आस नहीं होती। मैं अपनी हस्ती की, अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होता। मैं एक कराह होती है, मैं एक रोगी की पुकार होती है, मैं एक प्रेमी की कविता, प्रेम का आमंत्रण होता है। मैं माने ये नहीं कि मेरी अस्मिता है वो अभिव्यक्त हो रही है इस छोटे से शब्द से मैं, ना ना ना। जब कभी भी मैं कहा गया है, रोकर किसी को पुकारा गया है। मैं आपकी बेचैनी की कथा है, मैं आपकी पीड़ा और व्यथा है। मैं माने बस यही नहीं कि आइडेंटिटी। जब आई बोला जाता है मैं, तो वो एक आंसू होता है, क्योंकि मैं कभी नहीं कोई कहता। जानते हो हमेशा साथ में क्या कहा जाता है? मैं बेचैन हूं। मैं क्यों हूं? मैं हूं ही क्यों? मैं माने संतुष्टि नहीं होता। मैं माने एक रिक्तता होता है, खालीपन होता है। मैं एक बोझ जैसा होता है। अंग्रेजी में मैंने कभी कहा था मैं SOS होता है, मुझे बचाओ। जब भी कभी आप कहते हो ना मैं, अहम, आई, वास्तव में आप कह रहे हो सेव मी, मुझे बचाओ। तो मैं कहते ही कृष्ण आ गए तस्वीर में, क्योंकि और किसको कह रहे हो आके मुझे बचाओ? गुहार किसको मार रहे हो? अर्जुन अगर मैं बोल रहे हैं और मैं का अर्थ होता है आओ सहायता करो, उबार लो, तार लो, रक्षा करो, तो अगर गुहार है तो कोई होगा ना जिसे गुहारा जा रहा है। अगर प्रार्थना है तो कोई होगा ना जिसे प्रेषित है, जिससे आपकी सब प्रार्थनाएं संबोधित होती हैं, प्रेषित होती हैं। उसका नाम
तो कृष्ण का होना प्रमाणित ही होता है आपकी प्रार्थना से, अन्यथा कृष्ण कोई न व्यक्ति है, न वस्तु है, न विचार है। कृष्ण को लेकर के व्यक्तित्व की बातें करना और बहुत कथाएं कहना नासमझी है। आपका होना आपकी प्रार्थना है, और अगर प्रार्थना है तो उस प्रार्थना का जो अधिकारी है, उस प्रार्थना का जो विषय है, उसको कृष्ण कहते हैं। मैं है जैसे कोई छटपटा के चिल्लाया हो, बचाओ। अगर साफ पता हो कि बचाने वाला कोई हो ही नहीं सकता तो आप नहीं कहोगे बचाओ। अगर 100% भरोसा आ जाए कोई नहीं हो सकता बचाने वाला, आप नहीं कहोगे। घोर रात में घना जंगल है, वहां फंस गए हो आप किसी तरह से दलदल में, या सामने कोई हिंसक पशु, वहां भी अगर आप कह रहे हो बचाओ, तो एक जरा सी आप संभावना पकड़े हुए हो कि क्या पता कोई हो। यदि 100% विश्वास हो जाए कि कोई हो ही नहीं सकता तो बचाओ आपके मुंह से निकलेगा नहीं, ना आपके मन से उठेगा। मैं माने बचाओ, मैं माने नाथ रक्षा, मैं माने कोई है क्या जो तार ले मुझे, मैं माने विरह में हूं, वियोग में हूं, बिलख रहा हूं, कलप रहा हूं, कोई है हाथ थामने को। मैं का ये अर्थ होता है। मैं आप कहते ही नहीं अगर आपको पक्का पता होता कि कृष्ण होते नहीं। मैं कहना ही इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण है। अब बताओ कृष्ण कैसे कर दोगे अस्वीकार? जिस क्षण चेतना मैं बोलती है उसी क्षण वो बोलती है मैं कृष्ण की प्यासी हूं। मैं का अर्थ ही है मैं कृष्ण की प्यासी हूं। भले ही आप मैं बोल के रुक जाओ, बाकी बातें मौन में घुल जाएं, बाकी शब्द आपने बोले नहीं, आपने इतना ही बोला मैं, पर आगे की बात भी कही गई, मौन में कही गई, आगे की बात कही गई, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं। अच्छा हुआ आगे की बात नहीं कही गई। लाओ त्जू कहते हैं ना, प्रेम की ज्यादा बात कर दो तो प्रेम विकृत हो जाता है। जिस प्रेम की बात कर दी गई वो प्रेम नकली हो गया। तो अच्छा है कि आप मैं बोलकर रुक जाते हो। जो लोग पूरा ही बोलने लग जाते हैं, कृष्ण का ज्यादा नाम लेने लग जाते हैं, मैं कृष्ण की दासी हूं, मैं कृष्ण की प्यासी हूं, वहां और गड़बड़ हो जाती है। पर जब आप मैं बोलते हो तो जैसे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ना, अर्जुन तुम्हें याद नहीं कुछ, तुम्हें पता नहीं कुछ, वैसे ही आपको पता नहीं होता कि आप कृष्ण को पुकार रहे हो। आप सोचते हो आप तो कह रहे हो मैं जब आप कहते हो तो आप अपने बारे में जितना कहते हो उससे ज्यादा आप सोचते हो मैं का संबंध सिर्फ इससे है, ये जो देहधारी है, मैं का संबंध जितना इससे है उससे ज्यादा कृष्ण से है। जिस किसी ने मैं बोला उसने स्वयं को बाद में कुछ कहा, उसने पहले कृष्ण को पुकारा है। आ रही बात समझ में? देखिए इस तल पर नहीं समझेंगे तो इन श्लोकों के अर्थों से चूक जाएंगे, और इतनी सरल भाषा में कहे गए हैं। संस्कृत भी बहुत इसमें सरल है, इतनी सरल है कि आपने अगर बमुश्किल 2 साल संस्कृत पढ़ी हो तो आप अर्थ कर लेंगे। और भगवत गीता से भी सरल संस्कृत अष्टावक्र गीता की है। तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि सरल ही तो है, हमें पता चल गया नहीं। जो बात कही जा रही है वो बहुत व्यापक है, बहुत गूढ़ है। सरल तो तब भी है, पर उस तरह से सरल नहीं जैसे हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमें शाब्दिक अर्थ पता चल गया इसलिए सरल, नहीं। वो सरल इस तरह से है कि वो हमारे जीवन की है, जो हमारे ही जीवन का है उसको हम कैसे जटिल माने, उसको हम कैसे कह दें कि कोई और आके हमें समझा देगा। बात तो आपकी है, कोई और आके क्या समझा दे, किसी और की जरूरत भी क्या है समझाने के लिए। अध्यात्म माने आपकी बात, आत्मा माने कौन, आप। तो अध्यात्म माने आपकी बात, इसमें कोई दूसरा आकर के क्या बहुत आपकी सहायता कर सकता है, इस अर्थ में सरल है। पर चूंकि हमें स्वयं को देखने का अभ्यास नहीं है, हमें अपनी ही जिंदगी का पता नहीं है, तो वो जो सरल चीज है वो जटिल हो जाती है। और हम
उसकी शब्दगत सरलता को देख करके इस भ्रम में रह जाते हैं कि हम इसका अर्थ जान गए। नहीं साहब, आप उसके शब्दों का अर्थ जान गए। एक तरह से आपने शब्दों का अनुवाद जान लिया, पर वो शब्द आपके जीवन में कहाँ मौजूद है ये आपने थोड़ी जान लिया। वो शब्द आपकी हस्ती का प्रतिबिंब है ये थोड़ी आपको समझ में आया। आ रही है बात समझ में? क्या महान वक्तव्य है और कितना सुमधुर है, काव्यात्मक है। अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं रहा, ऐसा कोई देश नहीं रहा जब न तुम थे न मैं था। बस तुम्हें ये बात पता नहीं है और मुझे ये बात पता है। काल और देश ये सब चेतना की परछाइयां होते हैं ना। तो जब कहा जा रहा है कि काल है और देश है तो कृष्ण है, तो काल और देश माने क्या? चेतना। चेतना होती है तभी काल देश होते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब चेतना होती है तो कृष्ण होते हैं। जब कहा जा रहा है कि हर काल में कृष्ण है, हर देश में कृष्ण है, तो कहा जा रहा है जहां चेतना है वहीं कृष्ण है, जहां चेतना है वहीं कृष्ण है। क्योंकि चेतना, हम फिर दोहरा रहे हैं, क्या है? एक छटपटाहट है। चेतना एक 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 सहमी हुई सिसकी है, कोई तो बचा लो। कभी सुना है? होता है कई बार, कोई बहुत जब डरा होता है ना, तो रात में छुप कर रोते हैं लोग, तकिए में मुंह छुपा कर सिसकते हैं। अहंकार वैसा है कभी, और कभी ऐसा है अहंकार की जैसे कोई घर की छत पर चढ़ गया हो और छाती फट रही हो उसकी और चिल्ला कर रो रहा हो, कभी वैसा है। पर चाहे तकिए में सिसक रहे हो, चाहे चिल्ला कर रो रहे हो, अहंकार माने दुख, अहंकार माने अपूर्णता, अहंकार माने तलाश। किसकी? तो मैं माने ही कृष्ण। जैसे तटिनी और तट एक हैं, वैसे ही मैं और कृष्ण एक है। कहा जा सकता है ना कि तटिनी और तट अनन्य हैं, इनको अलग नहीं करा जा सकता। उसी तरीके से मैं और कृष्ण भी अनन्य हैं, इनको अलग नहीं करा जा सकता। तो अर्जुन, जब जब तुम रहे हो तब तक मैं भी रहा हूं। जैसे जब प्यास होती है तो पानी होता है। हाँ, तुमने अपने आप को ऐसी दशा में डाल लिया है कि तुमको पानी की जगह और चीजें ज्यादा प्यारी हो जाएं तो तुम जानो, लेकिन पानी तो होगा, पानी तो होगा। अब वो बेटी है छोटी और उसके सब दोस्त यार, एक का नाम सागर, एक का नाम समुंदर, एक का नाम सी हॉक। इन्हीं सब से बिटिया रानी को बड़ा लगाव हो गया है। अब उनके साथ उछल कूद रही है पार्टी में। अब थोड़ी देर में वहां पर हुड़दंग शुरू हो गया है। वहां 20-40 बच्चे हैं और ये सब सागर समुंदर वैसे निकले ही नहीं जैसे वो उनको सोचा करती थी। बिटिया का क्या नाम है? सरिता। वो सोच रही थी ये तो मेरे बड़े सगे हैं, बड़े भले हैं, और इनसे मिल जाऊंगी तो क्या मजा आएगा, एकदम चैन मिल जाएगा। और ऐसा चैन वैन मिला ही नहीं कुछ। और रात में 12-1 भी बज गया है। वो कह रही है कि मुझे कहाँ जाना है? घर जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? घर जाना है। जैसे ललेश्वरी देवी का एक वाक है कि अब तो सूरज डूब रहा है, सांझ हो गई, मुझे घर जाना है।
नदी पार करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे पार करूं? मैंने अपनी सारी कमाई दिन में न जाने कहाँ गंवा दी, अब मैं नदी कैसे पार करूं? और सूरज डूब रहा है, नदी पार करनी है, घर जाना है और कुछ है नहीं मेरे पास, मैं तो पूरा दिन कहाँ व्यर्थ हो आई। वैसे ही अब सरिता कह रही है 12-1 बजे सागर समुंदर इन सब से निराश हो गई है, तो क्या बोल रही है? मुझे घर जाना है, कैसे जाऊं? और अपने इधर उधर देख रही है खूब, उसे कोई दिख नहीं रहा उसे जो घर ले जाएगा। तो सरिता एक कोने में जा करके अब उसने अपना वही पार्टी ड्रेस वगैरह पहन रखी है, लग तो बहुत क्यूट रही है, उस क्यूट ड्रेस पहने पहने को रोने लग जाती है बैठ करके। तो तभी वो वेटर आता है, बेबी मे आई सर्व यू समथिंग। अभी तक वेटर बस सब बच्चों के पास जा रहा था, उनसे किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी को ये दे रहा है खाने को, किसी को वो दे रहा है पीने को, किसी को जा करके वो गुब्बारा बैलून दे रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। जब बच्चे बोल नहीं रहा, सब बच्चे बहुत खुश थे, ये बढ़िया मिल गया एकदम शक्तिमान सरीखा वेटर, जो मांगो ले आता है न जाने कहाँ से। अब वो रोने लग गई सरिता, वो उसके पास जाता है, बोलता है बेबी मे आई हेल्प यू। सरिता कहती आवाज़ इसकी कुछ जानी पहचानी लग रही है, तो अपना मुंह ऊपर उठाती है, अब गाल पे आंसू ही आंसू। क्या बोलती? मुझे घर जाना है। जो बोलती मुझे घर जाना है तो वेटर अपना जोकर वाला मास्क उतार देता है। सामने कौन खड़ा है? पिताजी। तो वैराग्य मुक्ति का द्वार है। जिस क्षण आप पार्टी से उचाट हो जाते हो और कहते हो मुझे घर जाना है, उस क्षण आप पाते हो कि कृष्ण तो सदा मौजूद थे ही, बस आपका मन रखने के लिए, आपकी जिद पर, आपके कारण वो बेचारे मास्क पहने हुए थे। जिस क्षण आप तैयार हो गए घर जाने को, कृष्ण भी अपना मुखौटा उतार देते हैं। वो मुखौटा कृष्ण का है ही नहीं, कृष्ण को मुखौटे पहनने का कोई शौक नहीं। वो मुखौटा तो आपके कारण कृष्ण के ऊपर है, क्योंकि आपको सागर के साथ खेलना है। तो मुक्ति का ये रामबाण वाक्य है, मुझे घर जाना है। लिखो, जब सचमुच कोई पुकार के बोलता है ना मुझे घर जाना है, तो पाता है कि घर जाना नहीं पड़ेगा, घर तो सामने मौजूद है। जहां बाप है वहीं घर है। बेटी का घर कहाँ है? जहां बाप है। बाप ही तो घर है, और क्या। हम लेकिन बोलते ही नहीं मुझे घर जाना है। हम कहाँ मौज में हैं? ये रंग रोगन लग रहा है, यही दोस्त यार सब अपने हैं, यही सब बढ़िया है। और दोस्त यार उनको जब परखो तो पता चलता है कि इनमें तो कुछ दम ही नहीं है। एक बात पे गौर करा है आपने? मौज के क्षण में आप अनिवार्यतः बेहोश हो जाते हो। आप बेहोश ना हो तो आपको पता चल जाएगा कि मौज हो ही नहीं रही है। आपके सुख के जो चरम क्षण होते हैं उसमें आप पर नशा सा छा जाता है। वो नशा जरूरी है ताकि आपको ये भ्रम बना रहे कि सुख है। सुख के क्षण में अगर आपको नशा ना चढ़े तो आपको सुख प्रतीत ही नहीं होगा। सुख के भ्रम से वो आजाद हो जाते हैं जो सुख के क्षण में भी अपना होश कायम रख लेते हैं। सुख का क्षण हो, गहरे सुख का, तो आप अपना होश बांध कर रखो, फिर देखो सुख की पोल खुलती है कि नहीं खुलती है। तो इसीलिए प्रकृति ने, माया ने कुछ ऐसा अजूबा रचा हुआ है कि जब भी आपको सुख देगी साथ में नशा दे देगी। आप अपने जीवन में झांक के देख लीजिए, सुख हमेशा नशे के साथ आएगा। नशा ना हो तो पता ही नहीं लगेगा कि सुख है। नशा ना हो तो जो विषय सुख दे रहा है पोल खुल जाएगी उसकी। और पोल का खुलना बहुत जरूरी होता है। जब पोल खुलती है तो बिटिया रानी फिर कोने में जाकर बैठ जाती है। कोमल कोमल उसके गाल बचपन के,
और उस पे आंसू की धार सरिता बह रही है। क्या बोल रही है? मुझे गल जाना है। तो अब सामने आके वेटर खड़ा हो गया है, बीबी कुछ चाहिए? ऐसे मुंह उठा के क्या बोल रही? मुझे गल जाना है। ओके, तुम्हें घर जाना ही नहीं है। मनुष्य बेघर पैदा होता है और बेघर ही मरता है। होमलेस, लवलेस।